आज हम देखने वाले हैं कि बीदर के अंदर कैदियों को इन्हीं जेल के अंदर बंद करके रखा जाता था। सैनिकों के जत्थे को तितर बितर करने के लिए इस प्रकार के बड़े बड़े पत्थरों के गोलों का इस्तेमाल किया जाता था। बहमनी साम्राज्य के वक्त का एक फुव्वारा जो कि बिना बिजली पानी के चला करता था। इस हिस्से को कहा जाता है 16 खंबे वाली मस्जिद। भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में इसको शामिल किया गया है। न जाने कितने युद्धों को झेला होगा यहाँ की इमारतों ने। कुछ इमारतें देखो आपको जमीन के अंदर दबी हुई भी दिखाई दे रही होंगी। इससे पता लगता है कि शायद एक मंजिला इमारतें नीचे भी रही होगी। तोप का आविष्कार होने से पहले जितने भी युद्ध लड़े जाते थे उनमें तलवारों का, तीर धनुष का, भालों का और बड़े बड़े पत्थर के गोलों को रिंज की मदद से फेंककर दीवार और सैनिकों के जत्थे को इधर उधर तितर बितर करने के लिए इस प्रकार के बड़े बड़े पत्थरों के गोलों का इस्तेमाल किया जाता था। देख सकते हैं दोस्तों, बीदर के किले के अंदर कतारबद्ध तरीके से पड़े हुए आज के वक्त में भी बहमनी और बीदर सुल्तानों के समय के वो पत्थर के गोले, जिनका एक का वजन भी मेरे ख्याल से दोस्तों 50 किलो से ज़्यादा का होगा। और ये जो पत्थर के गोले हैं ना, इनको बिल्कुल वही छैनी हथौड़ी की मदद से ही तैयार किया गया है। यहीं के पत्थरों को बनाया है, गोलों के आकृति में गोल शेप दी गई है। और ये जो गोले हुआ करते थे दोस्तों, इनको इस्तेमाल किया जाता था दरवाज़ों को तोड़ने के लिए, किले की दीवारों को भेदने के लिए। बहुत सारे गोले यहाँ पर भी पड़े हुए हैं दोस्तों। और देखेंगे कितने सारे गोलों का जत्था आज भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। हैरान कर देने वाली बात है। इससे मालूम पड़ता है कि सुल्तानों ने अपनी सुरक्षा को जब मजबूत किया होगा तो पत्थर के गोलों का इस्तेमाल युद्ध में पहले से ही तैनाती करके रखा जाता होगा। 1000 कोटड़ी सामने वाली जो इमारत आपको दिखाई दे रही है, ये उस वक्त का जेल हुआ करता था। इसको जब हम पूरी दूर तक देखेंगे दोस्तों, तो सामने की तरफ जेल के कुछ हमें सलाखें दिखाई दे रही हैं। उधर रंगीन महल बना हुआ है। सामने की तरफ का गुंबद दरवाज़ा है। गुंबद दरवाजे से जैसे आप प्रवेश करेंगे तो उससे थोड़ा आगे आने के बाद में आपको 1000 कोटड़ी वाला रास्ता जो है वो दिखाई देगा। और इसी स्थान को आशफ जही के समय में किचन के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। अलग अलग शासकों ने अलग अलग तौर पर इन इमारतों का इस्तेमाल किया है। इसके मुख्य दरवाजे पर हमें खास तौर पर 2 शिलालेख देखने को मिलेंगे। और ज़्यादा जो शिलालेख है दोस्तों वो पर्शियन फारसी में लिखे गए थे, जिससे कि उस समय की बोलचाल की जो भाषा है उसका हमें पता लगता है। सैनिकों की कुछ टुकड़ी बाहर तैनात रहती होगी, कुछ इन गोखों पे खड़े होते होंगे। और जैसे ही हम अंदर की तरफ आते हैं तो हमें यहाँ पर उस समय के आर्किटेक्चर को देखने का मौका मिलता है। बीच में झूमर टंगा रहता होगा या लाइट के लिए कुछ लगाया जाता होगा। इस डायमंड शेप कट को देखेंगे आप तो इसका ज़्यादातर इस्तेमाल हमने मुग़ल कालीन समय की इमारतों में देखा है। लेकिन जो बीदर के सुल्तान थे उन्होंने 15वीं शताब्दी में इस तरह की इमारतों का इस्तेमाल किया। अब दोस्तों जैसे आप दरवाजे से अंदर आएंगे ना तो आपको एक बहुत बड़ा परिसर देखने का मौका मिलेगा। सो इस परिसर को अलग अलग वक्त में अलग अलग तरीके से यूज़ किया गया होगा। क्या पता जब यहाँ पर इन कैदियों को बंद करके रखा जाता होगा तो उससे पहले सैनिकों की जो टुकड़ी थी उसको यहाँ पर तीर तलवार का प्रशिक्षण दिया जाता हो, क्योंकि शासकों ने अपने हिसाब से इमारतों का इस्तेमाल किया है। इधर वाली जो इमारत है वो खंडित हो चुकी है, टूट चुकी है। सामने गुंबद वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, शायद ये ऊपर नीचे जाने के लिए रास्ता रहा होगा। वहाँ पर एक सुंदर आर्च भी बनी हुई है। और सामने की हम उस समय की जेल को देखते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि बीदर के अंदर कैदियों को इन्हीं जेल के अंदर बंद करके रखा जाता था। बताते हैं कि उस समय है ना, सज़ा देने का जो पैटर्न था ना, आज से बहुत यूनिक हुआ करता था। सो देखेंगे दोस्तों, आज तो गेट लगाया हुआ है। ये देखिए अंदर की तरफ जब झांकेंगे तो आपको कुछ खंबे दिखाई देंगे, कुछ टूटे हुए दिखाई देंगे। बड़े बड़े यहाँ पर गैलरी बनाई गई हैं, रूम्स बनाए गए हैं। इस तरफ भी देखेंगे। सो सारी गैलरी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कुछ अलग अलग रूम्स भी बने हुए हैं। और दोस्तों ये देखेंगे, हम जब फांसी देने की बात आती होगी ना तो शायद इसी ऊंची इमारत में से उन लोगों को लटकाया जाता होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या ये सच में फांसी के लिए इस्तेमाल किया गया हिस्सा है या कनेक्टिविटी वाला रास्ता है। देखो वैसे तो इसकी ऊंचाई को देख के मालूम पड़ता है कि 2 मंजिला इमारत थी और एक कनेक्टिविटी है इनके बीच में। उस तरफ बना हुआ दूसरा महल, मस्जिद वाला हिस्सा,
ये इनकी कनेक्टिविटी का एक रास्ता हुआ करता था जो आज के वक्त में बंद है। और बीदर का ये वाला जो किला है वो हमें बहमनी साम्राज्य के फलते फूलते इतिहास को जानने का आज हमें मौका पेश करता है। इधर की बहुत सारी इमारतें हमें देखने को मिल रही हैं सामने की तरफ, और कुछ बैराक से बने हुए हैं। इन बैराकों में शायद उनको जब काले पानी की सज़ा यानी कि बिल्कुल अंधेरे में रखा जाने की सज़ा उनको सुनाई जाती होगी ना, तो कैदियों को यातना देने के लिए इसी प्रकार के कमरों में या इन्हीं कमरों के अंदर उनको कैद करके रखा जाता था। सो यहाँ कॉर्नर पे उस वक्त की एक तोप हमें देखने को मिल रही है, और लोहे की ये तोप, हमने बाहर बड़े बड़े गोले देखे थे, तो इस तोप के मुहाने से हमें पता लगता है कि शायद ये जो तोप के गोले थे ना वो इसमें तो नहीं डाले जाते होंगे, क्योंकि इसका जो मुहाना है तोप का वो काफ़ी छोटा बना हुआ है। वजनदार तोप यहाँ पर बाद के समय में लाई गई थी। तो ये 1000 कोठड़ी जो है दोस्तों वो आज हमें इस समय जेल की उन सारी बातों को बताता है। दोनों पॉइंट पर ऊपर की तरफ एक गुंबद बनी हुई है, और ये जो गुंबद है वो बहमनी साम्राज्य की बीदर के सुल्तानों के समय की वास्तुकला को आज हमें देखने का मौका पेश करता है।